नमस्कार, मैं कुमार दिव्यम और आप न्यूज इंक देख रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और राम मंदिर का उद्घाटन की पूरी जिम्मेदारी जो है, केंद्र बिंदु जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं उठाए हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राम मंदिर के उद्घाटन के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ वहीं राम मंदिर का उद्घाटन विवादों से घिर गया है। देश की विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, तो देश के साधु संत भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो अधर्म कर रहे हैं और इसलिए मैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। देश की विपक्षी पार्टियां संविधान की अवहेलना का आरोप लगा रही हैं। देश की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि किस भारत का प्रधानमंत्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री है और वो किसी भी धार्मिक आयोजन का और किसी भी धर्म की अगुवाई नहीं कर सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि राम मंदिर, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो राम मंदिर जाएंगे या आप अस्पताल जाएंगे। इसको लेकर के पूरी टीवी डिबेट में तमाम जगहों पर अलग बहस चल रही है। सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो राम मंदिर का आयोजन है ये किसी राजनीति का शिकार हो रहा है। सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सहारे 2024 जीतने की तैयारी में है। सवाल यह भी होता है कि क्या अब देश के लोकसभा चुनावों और अन्य चुनावों में सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे सबसे ज्यादा मुख्य रूप से सामने रहेंगे। आप याद कीजिए 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने और 15 लाख हर एक नागरिकों को खाते में भेजने के मुद्दे और वादे के साथ केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार अब अपने शासन के 10 सालों के बाद पूरे देश भर में राम मंदिर के बनने को वो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सफलता बता रही है। तो अब जो सबसे बड़ा सफलता बता रही है, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से देश की तमाम समस्याएं हल हो गई हैं? क्या लोगों को रोजगार मिलने लगे हैं? क्या रेलवे में 2 लाख जो पद जो खाली हैं उन पदों पर लोगों की भर्तियां होने लगी हैं? सवाल उठते हैं कि जो विश्वविद्यालयों में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है, हेफा के सहारे सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है विश्वविद्यालयों को चलाने के, वो समस्या हल हो गए हैं? क्या देश के तमाम नागरिकों को शिक्षा मिल रही है? सवाल उठता है कि जो किसान आंदोलन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी केंद्रीय सत्ता ने जो किसानों से जो वादा किया था एमएसपी की गारंटी और उसके ऊपर कानून बनाने का, क्या वो पूरा हो गया है? क्या पेपर लीक के जो देश भर में मामले हो रहे हैं, क्या उस मामलों का हल राम मंदिर बनने से निकल जाएगा? क्या पूरा 80 करोड़ लोगों को जो अनाज केंद्र की मोदी सरकार दे रही है और देने की बात कह रही है, क्या वो अनाज देना बंद हो जाएगा? लोग खुशहाल हो जाएंगे? भारत गरीबी के सूचकांक में 111 नंबर पे है। भूख की सूचकांक में भारत 111वें नंबर पे है 125 देशों की लिस्ट में। सवाल फिर यही खड़े होते हैं कि इन तमाम समस्याओं पे क्या राम मंदिर बन जाने के बाद इन तमाम समस्याओं का हल निकल जाएगा? तो आप जरा और ध्यान से सोचिए कि नहीं निकलेगा। तो सवाल है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्यों नहीं पैसे खर्च करना चाहती है? सरकार राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने और उसके सहारे चुनाव जीतने की तैयारी में क्यों नहीं जा रही है? मीडिया लगातार अयोध्या का जप कर रहा है। मीडिया के ऊपर अब किसी भी तरह की कोई जन सरोकार की खबरें नहीं चल रही हैं। आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ 60 दिनों पहले गैंगरेप हुआ। उस गैंगरेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अयोध्या के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर भारत की मीडिया, जिसे मुख्य मीडिया, तथाकथित मुख्य मीडिया कहा जाता है, वह मुख्य मीडिया इतनी मशगूल थी कि उसे स्पेस देना, उस खबर को चलाना वाजिब नहीं समझा। अभी हमने बिल्किस बानो की कांड में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का जो फैसला था उन तमाम आरोपियों को, बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को, उनको रिहा कर दिया। तो क्या राम मंदिर बन जाने से इन तमाम सवालों का हल निकल जाएगा? देश की गरीबी दूर हो जाएगी? दरअसल केंद्र की मोदी सरकार धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चाहते ये चाह रही है कि हम एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जाएं। तो सवाल यह उठता है कि क्या चुनावों में अब धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दे ही हावी रहेंगे, उन्हीं के ऊपर वोटिंग होगी, और जो रोजगार के सवाल हैं, शिक्षा के सवाल हैं, उनकी क्या बात नहीं होगी? देश के भीतर जो तमाम विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लाकर के तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है, कैंपसों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देश के भीतर
इतने सारे सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया। कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से लाखों लोग पैदल अपने अपने घरों को गए, लेकिन जिस केंद्र सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी थी, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना था, उनके लिए केंद्र सरकार किस तरह से एक आनन फानन में बिना किसी तैयारी के जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन में सरकार हाथ खड़े करते हुए दिखी। लेकिन खबर ये आ रही है कि इसी अयोध्या, इसी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 1000 जोड़ी ट्रेनें पूरे देश भर में चलाई जाएंगी। तो उस वक्त जब देश की जनता को वाकई जब ट्रेन की जरूरत थी, उनको सुविधाओं की जरूरत थी, तो सरकार ने किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया। हमने देखा कि भूखे बच्चे, महिलाएं, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो सड़कों पे चल रही थी, जो गर्भवती महिलाएं थी। लॉकडाउन में खबरें यह भी आई कि उन महिलाओं के अब प्रसव जो थे, गर्भवती महिलाएं थी, बच्चे उन्होंने सड़कों पे जले। तो उस बच्चे के मन में क्या आती होगी और क्या आएगी कि उसने अपना जन्म सड़कों पे दिया है। उन सड़कों पर जन्मे नैनिहालों के दिन राम मंदिर बन जाने से क्या संवर जाएंगे? क्या देश में घट रही बलात्कार की नृशंस घटनाएं रुक जाएंगी? क्या राम मंदिर ही देश की तमाम समस्याओं का समाधान है, या फिर राम मंदिर ही देश की तमाम समस्याओं का जड़ है? ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें एवं शेयर करें और अपना हमें सहयोग दें।